हेलो। राधे राधे शास्त्री जी। राधे राधे। मैं संजीव शास्त्री गोकुलपुर करैल मैनपुरी से बात कर रहा हूँ। जी शास्त्री जी बताएं। शास्त्री जी, आपके विचार हम सोशल मीडिया पर शेयर करना चाहते हैं। मेरा मतलब ये नहीं है कि इससे जो विवाद को आगे बढ़ाया जाए, और ये हालांकि और भी लोगों से विचार में ले चुका हूँ। मैं घर पे नहीं, इसलिए वीडियो कोई नहीं बना पा रहे रोकने के लिए। तो मैंने सोचा श्रीमान राजेश शास्त्री जी अपने विचार रखें, जिससे लोग जो गलत गलत वीडियो बना रहे हैं उन्हें रोका जाए। और वीडियो शास्त्री जी आपने देखी होंगी। ऐसा है संजीव, मैं आपको बताऊं, जी जिसकी गलत पैदाइश है और गलत इसकी परवरिश है, वो गलत वीडियो बनाएगा, उसको न तुम रोक सकते हो ना हम रोक सकते। जी लेकिन अब वहाँ हमें और आपको और जो हमारे सम्मानित व्यक्ति उनको ध्यान देना होगा तो हमें इनके पीछे ना पड़े, ना इनसे कुछ कहें। जी जी है कि नहीं? हाँ। और कुत्ता जब भौंकने पे आता है तो फिर भौंकता ही रहता है वो। जी जी बिल्कुल। ठीक है। जी दूसरी बात यह है, आप किसके बारे में बात करेंगे वो जरा बताएं। मैं बात ये करना चाहता हूँ, जैसे शास्त्री जी आपने सुनाया कि श्रीमान योगेंद्र योगी जी और गुरु जी के साथ में जो मैटर हुआ है वो जनता ने अच्छी तरह से देख लिया है। जनता समझ भी रही है कि किसकी गलती है, किसका क्या है। वो गुरु और शिष्य का मैटर है, और उसी के लिए जैसे हमारे सम्मानित स्वामी तथा सम्राट जी हैं, सम्मानित हमारे श्रीमान प्रवेश शास्त्री जी हैं, और मैं श्रीमान योगेंद्र योगी जी का भी सम्मान करना चाहता हूँ। अब इन लोगों के अलावा जो वीडियो लोग बना रहे हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं दो बातों में जो है बातें अपनी खत्म करेंगे। जी सबसे बड़ी बात यह है कि वो उनके गुरु हैं, वो उनके चेला हैं। जी ठीक है। और गुरु चेला को हर जगह डांट सकता है, उसको राइट है। जी जी चाहे कथा पांडाल हो, चाहे किसी छत पे बैठे हो, जी चाहे ब्रह्मा जी के दरबार में हो, जी और चाहे किसी सभा में हो, चाहे किसी मीटिंग में हो, चाहे अकेले, कहीं भी गुरु डांट सकते हैं। जी जी ठीक है। अब ये चेला के ऊपर डिपेंड करती है कि चेला उसको कहाँ तक सहन करता है, कहाँ तक नहीं करता। हालांकि उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि तू हमारा चेला कहाँ है। जी हो सकता है कोई अंदर से पहले से खटास बनी हो तो गुरु बोल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जी जी ठीक है जी अच्छा, अब इतना तो गलत नहीं कहा था कि जो शिष्य ने गांव गांव जाके वीडियो बनवा दी, फलाना धमका, ये वो, और लोग बोलने पड़े। तो मेरा मतलब संजीव भैया, और जो लोग बोले हैं जी और जो हमारे सम्माननीय प्रवेश शास्त्री जी बोले हैं, जी जी वो इस मतलब से बिल्कुल नहीं बोले हैं कि इन्होंने अपने शिष्य का अपमान किया। इस मतलब से नहीं बोले वो नहीं वो इस मतलब से बोले, इन्होंने एक बात कही है कि एक शेर के पीछे हजारों हिजड़े पल रहे। जी जी ठीक है। अब यही बात अगर ये बोल देते कि एक आदमी के पीछे हजारों आदमी के घर पल रहे हैं, जी जी तो बात बहुत अच्छी रहती जी जी है ना। चलिए मान लीजिए तुमसे हजारों लोग पल रहे हैं, ठीक है। जी जी ये दुनिया जानती है, कोई छुपी तो नहीं है। नहीं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जूता मार के कहो कि तुम हमसे पल रहे हो। जी जी ये तो गलत है ना। बिल्कुल। तो केवल इनकी इतनी बड़ी गलती थी, इन्होंने ये कह दिया कि हम एक शेर के पीछे हजारों हिजड़े पल रहे हैं। जी तो हम उनसे भी माफी चाहेंगे। शेर आप भी नहीं हो, शेर तो एक जानवर होता है। अगर ये शब्द कहा है तो गलत है। जी जी ठीक है संजीव जी, जी अगर हम कहीं गलत कहते हो तो आप मुझे टोक देना। नहीं कोई गलत नहीं, सही बात है। इसीलिए तो मैंने आपसे कॉल की है। समय नहीं है, मैंने सोचा है कि श्रीमान राजेश शास्त्री के द्वारा ही हम इस विवाद को शांत करवाने की कोशिश करें, विचार रखें। श्रीमान मनी शास्त्री जी एक वीडियो डाल चुके हैं रोकने के लिए, तो मैंने सोचा मैं भी अपने परिवार की तरफ से एक वीडियो, और मैंने सोचा श्रीमान राजेश शास्त्री से बात करके ये डाल दें। और मैं भी अपने यहाँ से नहीं कोई वीडियो बनाऊंगा किसी के खिलाफ। और सभी चैनल वालों से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है शास्त्री जी, और आप भी अपनी राय रखें। देखो संजीव, ये आप जानते हो और ये सब लोग जानते हैं, जितने यूपी के गायक हैं। यूपी के गायकों की तो बात छोड़ो, हमारे देसराज पटेरिया थे, बुंदेलखंडी गायक, वो भी बाबा जी को कितना सम्मानित करते थे। हेलो जी जी, आवाज नहीं आ रही। वो भी कितना सम्मानित करते थे। जी आज तुम किसी को ले लो, रामधन गुर्जर हो या नरेश गुर्जर हो, या ये काफी लोग हैं बुंदेलखंड के इधर उधर के, जी सब जो है हमारे
बाबा जी का सम्मान करते हैं। और आप जानते हो संजीव जी, हमारा परिवार इतना भोला है, इतना भोला परिवार है जी कि तुम थोड़ी सी मीठी चुपड़ी बातें कर दो और उनके पेट में घुसे चले जाओ। जी जी। वो समझे? समझ नहीं पाते हैं कौन अपना या कौन पराया है। वो मतलब उनके पेट में गंदगी नहीं है, जिस वो इतना भोला के परिवार है। अंदर गंदगी थी मैंने देखा है, कभी उनके मुंह से किसी की बुराई करते नहीं देखा है। आप देखो कि आप प्यार से एक बार कह दो शास्त्री जी आप थोड़ा हमारी कथा में समय दे दो, तो आपसे मना नहीं करेंगे, चले जाएंगे। जी और कुछ जी लोग ऐसे हैं कि तुम पैसे दो उनको फिर भी नहीं जाएंगे। जी। और क्या, बिल्कुल नहीं जाएंगे। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे सम्मानीय प्रवेश शास्त्री जी ने जी जो उनके लिए अपशब्द बोले, जी जी अब वो थोड़ा आवेश में आके बोल गए जब उन्होंने ये कह दिया कि एक शेर के पीछे हिजड़े हजारों हिजड़े पड़ रहे हैं। जी सिर्फ जी ये बात होने लगी, ये बात नहीं लगी कि गुरु शिष्य का क्या संबंध, क्या उनसे उन्हें कोई मतलब नहीं है। जी जी और दूसरी बात यह है कि जब बताओ उन्होंने बुरा कब नहीं बोला, जब बाबा जी थे तब बुरा बोला, बाबा जी नहीं रहे तब बुरा बोला। कभी किसी ने कुछ कहा, न हमारे बड़े शास्त्री जी ने कुछ कहा, न इन्होंने कुछ कहा, न किसी और ने कुछ कहा। ये लोग कुछ कहते ही नहीं, सब लोग सुनते आए सुनते आएंगे नहीं और फिर भी सुनते रहेंगे। और वो अपने पूजनीय है फिर भी कर लेंगे। और हमारे किस्मत अच्छी है, मान ले ऐसे मान इतनी मैं लोगों के बीच में हमारा तुम्हारा जन्म हुआ है और वो कहते मैं आए, सबने सहन किया है। और मैं आपको बता दूं, जो हमारे प्रवेश शास्त्री जी जो हैं वो परिवार से थोड़ा अलग हटके आदमी हैं। वो अलग अलग स्टाफ के हैं और अलग स्टाइल के हैं, जी जी समझे। उन्हें हर बात सहन नहीं होती, वो सत्य के पीछे चढ़ जाते हैं, जी जी समझे। थोड़े वो क्रोधी महात्मा हैं और उन्हें सही बात पसंद है, गलत बात बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं आप कहूंगा अगर उनने कुछ कह दिया है तो उनकी तरफ से हम क्षमा प्रार्थी हैं। जी जी। ठीक वो है। हमने भी अपने ट्रेनर के माध्यम से ये कहा था थोड़ा सा आपके श्रीमान जी शास्त्री जी से, और हम्म। आवेश में आकर के जो कुछ कहा है, और अब मैं उन चीजों पर नहीं आऊंगा। स्वामी जी ने भी काफी कुछ चीजें थोड़ी जैसी समाज में डांटा या ये किया, और ये सब लोग समझ भी गए। तो मैं चाहता हूँ कोई भी न स्वामी जी के खिलाफ न श्रीमान प्रवेश शास्त्री जी के खिलाफ और न योगी जी के खिलाफ तो कोई बना ही नहीं रहा है फिलहाल। तो देखो सुनो, सब लोगों से मैं कहना हम है। हम उन गुरु शिष्य पे बिल्कुल नहीं जाएंगे, ना उन पे जाएंगे ना उन पे जाएंगे। वो उनका गुरु शिष्य का मैटर है। ठीक है संजीव। अब देखो कल उनने ये कह दिया कि तू हमारा शिष्य नहीं है, और आज वही उनका शिष्य उन्हीं का नाम लेके वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो जी हम जी हम कैसे कहते हैं कि उनके शिष्य नहीं, वो उनके शिष्य नहीं। वो कल परसों एक ही होंगे गुरु शिष्य। ठीक है। शास्त्री जी, हमारा कहना ये है कि जैसे पति पत्नी की लड़ाई में अगर पड़ोसी हाथ लेता है तो पति पत्नी कभी तो एक हुई, दूसरे दिन एक हो जाते हैं, पड़ोसी को दिक्कत उठानी पड़ती है। उसी अरे प्रकार से गुरु शिष्य के मैटर में तीसरे लोग जाएंगे तो उन्हें कहीं न कहीं नुकसान उठाना पड़ेगा। कोई नहीं गया है, कोई गया ही नहीं है उस बीच में, कोई नहीं गया। तो ये चीजें हैं शास्त्री जी। और स्वामी जी ने जो कुछ भी बोल दिया है जनता के सामने है। जनता बहुत पहले जैसी अच्छे से तो नहीं है, पढ़ी लिखी जनता है, वो समझ रही है कौन क्या है। इसी बात पे आ जाओ, यही तुमने 100 की एक बात कही है कि पहले जनता जो थी वो हमारे जो बुजुर्ग लोग अब हैं वो 60 और 80% जो है बिना पढ़े लिखे थे। आज सभी शिक्षित हैं। आज गलत बात हर आदमी जानता है कि ये गलत बोलता है, ये अच्छी बोलता है। ठीक है। जी जी तो मेरा मतलब ये है कि हमें उनसे, उनके गुरु से, उनके शिष्य से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें जी अपने परिवार से मतलब है। मैं अपने परिवार के लिए जीऊंगा और मरूंगा। हमारे परिवार के लिए कोई अंगुली उठाएगा तो ये गलत है। पहले हम उसे प्यार से समझाएंगे, हाथ जोड़ के समझाएंगे और खूब प्यार से समझाएंगे, और फिर भी नहीं मानेगा तो फिर हथियार से समझाएंगे। जी शास्त्री जी, मैं संजीव शास्त्री, मैं सत्य बात बोलने के लिए सक्षम हूँ। और आस पर सम्राट जी की कोई बुराई करे तो वो मामूर्ख है, क्योंकि कोई भी परिवार का कोई भी मंडल हो, उन्हीं की चीज गाई जा रही है इस समय। शास्त्री जी, हाँ आज चाहे महाभारत सम्राट परिवार हो, जी चाहे आला सम्राट सुरजन चैतन्य परिवार हो, जी जी और चाहे उनका परिवार हो, जी, समझ रहे होंगे आप हम किसका कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चाहे उनका परिवार हो, जी, चाहे किसी और कोई अदर परिवार हो, कोई भी हो, कोई भी परिवार हो, कोई भी गायक हो, कोई भी वक्ता हो, कोई भी शास्त्री हो, आज अगर रोटी खा रहा है तो वो हमारे बाबा जी की गायकी से रोटी खा रहा है, उन्हीं का गाया हुआ गा रहा है जी और जी उन्हीं का बजाया हुआ बजा रहा है। जी। उनसे अगर अलग हटके कोई बजाए, कोई गाए, तो हम मान जाएंगे वो कहने के लायक है। अगर गाना भी बदल दिया है तो तर्ज उठा ली होगी, तर्ज नहीं होगी तो चीजें होगी, कुछ न कुछ है भाई।
समझे। तो मेरा मतलब ये है कि सभी लोगों से ये है कि किसी के बारे में कोई टीपा टिप्पणी ना करें, समझे। हमारा परिवार ऐसा परिवार है, आप लोग बगल में बैठ जाते हो, फोटो खिंचा लेते हो, वीडियो बनवा लेते हो, और फिर उनसे मतलब निकाल के उन्हीं की बुराइयां करते हो, उनसे ही रोटी खाते हो, तो ये बड़ी निंदनीय है, समझे। तो मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि अब सोच समझ के कदम आगे बढ़े। ऐसे लोगों को अपने पास न बिठाएं, न अपने पास फोटो खिंचाएं, न अपने पास वीडियो बनवाएं। जी जी। हाँ, उनसे भी हम कहना चाहेंगे, हम अपने महारथियों से। शास्त्री जी, आपके विचार मुझे बहुत अच्छे लगे, क्योंकि आपने बहुत अच्छी बात कही है और आपकी ये आवाज जनता तक पहुंचेगी। जनता के लोग और वो लोग नहीं सुधरने में आ रहे हैं जो लोग बार बार वीडियो बना रहे हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि अब कोई भी वीडियो, चाहे स्वामी जी के खिलाफ, संजीव के खिलाफ, किसी के खिलाफ कोई वीडियो नहीं आनी चाहिए। संजीव मैं बता दूंगा आपको, एक मिनट सुनिएगा। हमारे परिवार के कोई लोग वीडियो न बना रहे, न बनवा रहे, केवल उनका जो चेला है वही वीडियो बनवा रहा है। कभी किसी से कह रहा है कमर चुरा ले गए, कभी किसी से कह रहा है ये कह दो, तुम ये कह दो। हमें कोई उससे मतलब नहीं, वो उनका शिष्य है, वो उनके गुरु है। क्यों संजीव, हमें क्या मतलब है? जी बिल्कुल, हमें तुम्हें क्या मतलब है, वो गुरु शिष्य हैं। हाँ, और हमें वो कोई कुछ मतलब कह भी नहीं है, न स्वामी जी ने कुछ उसके बारे में कहा है, न योगी जी ने अपने शब्दों के द्वारा उन्हें कोई गलत कहा है। तो हम और ये बीच में लोग जो वीडियो बना रहे हैं चैनल चलाने के चक्कर में, भाई उनसे भी कहना है, समाज में इस तरीका से अपने चैनल के चक्कर में कथावाचकों की छवि पर धूल फेंकने का काम न किया जाए। संजीव, उन्होंने अपने शिष्य के लिए गलत बोला ही नहीं है, सबको दिखाई दे रहा है नहीं बोला है, जी जी सबको दिखाई दे रहा है उन्होंने गलत नहीं बोला है। अब एक एक बच्चे को कौन नहीं डांटेगा बताओ, जी जी। सब डांटेंगे। तो ये है इनकी ये सोचन शक्ति है, उनको उनको डांटना उन्हें खराब लग गया तो वो जाने, उनका काम जाने, क्यों हमें क्या मतलब बीच में बोलने की पड़ी है। है कि नहीं? बिल्कुल। और भी उधर शिष्यों से भी काफी एक आध दो वीडियो शायद आपने नहीं सुनी हो, उसमें आ रही कि मैं बोलूंगा, मैं वो करूंगा। तो उन लोगों से भी कहना है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको रोकने के लिए सारी व्यवस्था तैयार है, मर्यादा में रहना चाहिए। और कोई घमंड से ये कहता है कि मैं ये करूंगा, मैं वो खोलूंगा, कुछ नहीं खुलेगा, ना कोई बोल पाएगा। ये समाज शिक्षित है, हर इंसान सक्षम है, कानून व्यवस्था है, इसलिए कायदा में रहना ही उचित रहेगा। शास्त्री जी क्या कहना है इसके बारे में? नहीं, आप बिल्कुल राइट कह रहे हैं और आपकी बात का हम समर्थन कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे जो आप इस तरीका की बात समाज में प्रसारित करेंगे और सबको जो है, जो थोड़े से भी अशिक्षित हैं उन्हें शिक्षित बनाने का काम कर रहे हैं। मैं आपको जो है बहुत बहुत बधाई देने का जो है काम करेंगे और आपको सपोर्ट करेंगे हर तरीके से। शास्त्री जी, और आपको तो पता है, मैंने कभी भी ये कोशिश नहीं की है कि श्रीमान राजा शास्त्री जी से उल्टा सीधा बोल करके हम उनकी कॉल रिकॉर्डिंग वायरल करें। कोई भी चीज हम डालते हैं तो बड़ा ठोस तरीका से डालते हैं, उसमें कुछ न छिपा होता है शास्त्री जी। इसलिए मैंने सोचा कि आपकी राय ली जाए। और आपने हमारे कहने के आधार पर काफी चीजें आपके अंदर जो दिखाई दे रही है, इस समय आपके विचार इतने पॉजिटिव थे, मुझे नहीं मालूम था। मैंने सोचा कि आपके प्रतिद्वंदी, आपके कंपटीटर रहे हैं श्रीमान योगेंद्र योगी जी, तो आप कुछ बोलेंगे, लेकिन आपने राइट बात कही है शास्त्री जी। मैं आपके इस विचारों से बड़े प्रभावित हुआ हूँ और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। संजीव शास्त्री गोकुल परिवार की तरफ में हमेशा आपका स्वागत रहेगा। और चलते वक्त कुछ जनता के लिए, कथावाचकों के लिए, अपने धर्म गुरुओं के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आज संक्षेप में अपनी बात रखें। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, हमारे जो महारथी हैं, महान मूर्तियां हैं, उनको हम नमन करते हैं, जो कि उनकी वजह से हमारे परिवार पल रहे हैं, हमारे बच्चे रोटी खा रहे हैं और हम भी अब समाज में सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। उन्हीं की देन है। हमारे बाबा स्वर्गीय स्वामी ब्रजेश शास्त्री जी की, उसके बाद में श्रीमान मंजेश शास्त्री जी की, प्रवेश शास्त्री जी, ये हम लोगों के देवता हैं और हम लोगों के नहीं, जितने गायक हैं उनके सबके ये देवता हैं, ये इष्ट हैं, ये पूजनीय हैं। और इनका लोग अपमान करेंगे तो आपका अपमान होगा, क्योंकि जनता के लाखों करोड़ों लोग हमारे परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। जी और जी हम अपने परिवार, हमारे तो ये इतने भोले लोग हैं। हमारे बड़े शास्त्री ने बहुत डांटा, एक बार हिंदी बोले थे उनके खिलाफ तो हमें उन्हें डांटा था कि तुम तुरंत क्लिप कटवाओ, तुरंत क्लिप कटवाई गई। जी जी इतने भोले लोग हैं, हमारा इतना परिवार अच्छा है, स्वच्छ है, इतने सुपरस्टार का ऐसे सुपरस्टार, डायमंड सुपरस्टार, एकदम हीरा है। तो ये समाज के एक खिलौना है और हम खिलौना को ही अगर गायब कर देंगे या खिलौना को मैच देंगे तो हम किसके साथ खेलेंगे, आप बताइए। जी बिल्कुल शास्त्री जी। और जो लोग ये कहते हैं, एक शास्त्री की कोई रिकॉर्डिंग वायरल हुई, वो कह रहा है कि स्वामी जी से कोई टक्कर ले ले, मुझे 50,000 रुपए लेंगे। शास्त्री जी, मेरा कहना है कि स्वर सम्राट जी और आला सम्राट जी और कथा सम्राट जी एक अतुलनीय है, इनकी तुलना नहीं की जा सकती है।
तो कोई भी ऐसी गलत चीजें न डालें। ये तुलना के लायक नहीं है। हमारे स्वामी जी हो चाहे सम्राट जी हो चाहे आला सम्राट जी हो, ये तुलना के लिए नहीं है। स्वामी जी वृक्ष की जड़ है और हमारे स्वर सम्राट और आला सम्राट तना है, और जनता ये पत्ते के समान है। और पत्ता नहीं रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं हो पाएगी, भोजन नहीं मिलेगा। तो हर चीज जरूरी है, पत्ता भी जरूरी है, जड़ भी जरूरी है, तना भी जरूरी है। मेरा मतलब है कि स्वर तथा सम्राट भी, हमारे स्वामी जी भी जरूरी है, हमारे स्वर सम्राट भी, आला सम्राट जी। और मैं फिलहाल शास्त्री जी ये कहना, मेरी ये राय है, मैं भगवान ब्रह्मा का स्वरूप दे चुका हूँ स्वामी जी को, और भगवान विष्णु का स्वरूप दे चुका हूँ स्वर सम्राट जी को, और भगवान शिव का रूप दे चुका हूँ मैं आला सम्राट जी को। शास्त्री जी, ये संगीत शास्त्री गोखर के परिवार की तरफ से ये 3 चीजें हमने निकाली हैं। इसमें कोई गलत हो शास्त्री जी आप बता दो। अरे नहीं, आपने जो कहा है तो आपके कहने को हम कैसे मिथ्या कर सकते हैं। आप इतने बुद्धिजीव हैं और विद्वान हैं। ठीक है साहब, मैं इतना ही कहना चाहूंगा सभी जनता जनार्दन से कि आप लोगों के हम लोग सेवक हैं। आप लोगों का सम्मान है तो मेरा सम्मान है। बीच में हम अच्छी अच्छी बातें लेके आते हैं, हमारे परिवार की तरफ थोड़ी कृपा दृष्टि बना रहे। तो हमारे साथ भी थोड़े अलग विचारों के हैं और अलग स्टाइल के हैं, थोड़े क्रोधी टाइप के, उन्हें मतलब गलत बात पसंद नहीं होती, वो बोल पड़ते हैं। ठीक है शास्त्री जी, और चलते समय एक लाइन में ये बता दें, जो लोग नेगेटिव वीडियो नहीं मान रहे हैं वो कैसे माने, उनसे समझाने की थोड़ी कोशिश कर दें तो अच्छा रहेगा। देखो, जब एक बात बता दूंगा आप जी, वो अगर नहीं मान रहे हैं तो वो हमारे और आपके कहने से भी नहीं मानेंगे। तुम्हें मालूम है, एक बात बताएं जी, तुम खूब घी खाओ, खूब अंगूर खाओ, खूब किशमिश खाओ, खूब बादाम खाओ, खूब छुहारे खाओ, ठीक है, जी, जी, लेकिन बुद्धि बढ़ने वाली नहीं है, बिल्कुल, ज्ञान बढ़ने वाला नहीं है। जी, जी, ज्ञान जब ही बढ़ेगा जब पैर में ठोकर लगेगी, आगे गिर जाओगे। जी, जी, तो ये अपने आप बंद हो जाएंगे जब इनके ऊपर कोई दूसरा आ जाएगा तो। जी, जी, ठीक है नहीं? ठीक है, अपनी शब्दों के साथ ही शास्त्री जी राधे राधे। राधे 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 राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।